अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम वकानू शियअन लस्त मिनहुम फ़ी शै इन्नमा अम्रुहुम इलल्लाह तुम्मा युनब्बिउहुम बिमा कानू यफ़अलून। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। My dear brothers and sisters in Islam, ours indeed is a very, very strange situation. हमारी हालत बड़ी अजीब और गरीब है। Very educated, enlightened people sitting here in a situation in the world where Tawheed has no value, where the Deen of Islam is followed but in disobedience, where innocent lives are being killed and removed, and people are being removed from their homes and bombarded day in and day out for months and years together. And what do I hear? Last week or the one before, as I walked out from this khutbah in Jummah, I was asked, मुझे पूछा गया, तुम सलफी क्या? Strange, लोग मर रहे हैं, लोग परेशान हाल हैं, और हमें सूझती है शिया और सुन्नी की, हमें सूझती है हनफी और शाफई की, हमें सूझती है दाढ़ी और टोपी के रंग की। अरे लोग मर रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर लोग आंख उठा रहे हैं। हमारी परेशानी रंग में है, रूप में है, आउटर फॉर्म में है, कोई परेशानी नहीं है। ये दिल बड़ा मुतमईन है। व्हाट फूड टू बाई, व्हाट शर्ट टू बाई, कोलगेट पेस्ट हलाल है या डाबर का वो हलाल है, मिसवाक हलाल है, बाल मूछी के कितने छोड़ने चाहिए? अरे बच्चे मर रही थी, चिल्ड्रन आर स्क्रीमिंग, women are being removed from their houses, girls are being murdered in a temple town in Mangalore. हमना क्या? कोई औरत को मार दिया तो हमना क्या? ऐसे थे क्या हमारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? You think you could बर्दाश्त, you could face that? कि किसी औरत को, नौजवान बच्ची को इस तरह ट्रीट किया जा रहा है हमारे कर्नाटक में, और हमारी परेशानी है कि हनफी है, कि शाफी है, कि सलफी है, कि अहले हदीस है, कि जमात इस्लामी है, कि तबलीगी जमात है, कि जमीयतुल उलमा है। आप कौन से ग्रुप में है? हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन। Allah has told and named you Muslims, nothing beyond, nothing in the front or back. हम सब मुसलमान हैं। इस पहचान पर you should be proud of it, not break yourself into groups. इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम
People who divided themselves, टुकड़े टुकड़े कर दिए अपने दीन को। इनकी दाढ़ी अलग, उनकी दाढ़ी अलग, उनका लिबास अलग, उनका लिबास अलग, उनकी टोपी अलग, इनकी टोपी अलग। What kind of people have we become? Educated people, mashallah. Educated in ignorance, educated in jahalat, not educated in the Quran and the Sunnah. Let us understand this strange situation we are in. Brothers and sisters, this strange situation of ours evolves from a certain understanding of the deen. हम दीन को क्या समझे हैं? What have we understood? दीन का मतलब क्या? लोगों ने हमको सिखा छोड़ा कि दीन का मतलब एक मजहब है, रिलीजन है। ये इंग्लिश की इस्तिलाह, द टर्मिनोलॉजी ऑफ इंग्लिश इज डिस्ट्रॉइंग अस एज इफ वी आर अ रिलीजन. We pray facing this way, you pray facing that way. We have our Kumbh Mela, you have our Hajj. You have your beard, we have our different. You are green color, we are saffron color. यही मजहबियत है इंसान की. You keep roza in Ramzan, we keep roza in Lent. Finish. तुम्हारा मुंजी अलग, हमारा मुंजी अलग. यही है क्या दीन? यही है क्या हमारी समझ दीन की? People want to make your deen a private, individualized जिंदगी का एक हिस्सा. यानी 5 वक्त की नमाज पढ़ लो, रोजा रखो, ज़कात दो, हज करो, है बाकी इसका सब शैतान की सुनो. Everything else is to shaitan, everything else is to manmani, everything else is to zamana. 2%, 2.5% to Allah, 97.5% as to what my wife wishes, what the zamana wishes, what His Holiness Mr. So and so, this man wishes. हमारी ख्वाहिश, अल्लाह और रसूल की ख्वाहिश नहीं, कुरान और सुन्नत की इत्तिबा नहीं. हम बेबल है ना, हम 2.5% दे दिए ना, बाकी हमारा है ना. नमाज पढ़ लिया ना, बाकी शाम में क्या करना मैं बोलूंगा ना, अल्लाह थोड़ी बोलेगा तुमको. दीन की समझ. अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के इस हालत को देखा, वो ऐसे ही थे. गिव टू गॉड व्हाट बिलोंग्स टू गॉड, गिव टू सीजर व्हाट बिलोंग्स टू सीजर. यानी इधर भी उधर भी, दीन भी दुनिया भी, ये आधा ये आधा. कमाल है इस तस्वुर हयात और तस्वुर दीन पर. दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन दैट वी हैव, दैट वी डू पार्ट ऑफ दिस एंड पार्ट ऑफ दैट. दिस इज फॉर गॉड, माई प्रेयर इज फॉर गॉड, my earning software engineering is for my stomach. There is no God in it, there is no deen in it, there is no sunnat in it. Sunnat is only in the masjid and in the hairstyle and how you cut your nails. There is no sunnat in software engineering, there is no sunnat in the battle, there is no sunnat in politics, there is no sunnat in the judiciary. What kind of situation are we talking about? And therefore, brothers and sisters, the first thing we need to understand about our deen is not a religion in the Western concept of religions. Our deen is a way of life which encompasses every single aspect of our life. Every single aspect of our life. It is not restricted to the masjid and madrasa, but it goes into the boardroom and the bedroom. दीन बेडरूम में है. अरे कैसे कैसे लोग हमने देखा, कितना दुख होता है इंसानों को देखकर. यहां अच्छे रहते हैं, घर में जाकर बीवी पर जुल्म करते हैं. ये कौन सा इस्लाम है? यहां आकर नमाज पढ़ लिया, अल्लाह के सामने झुक गया, घर में जाकर बीवी पर जोर डालते हैं, अकड़ते हैं, हाथ उठाते हैं. What kind of religion is this? What kind of dichotomy is this? यहां देखे तो हजरत, घर में जाकर देखे तो जालिम. यहां देखे तो हजरत, बिजनेस में जाकर देखे तो चोर और डाकू निकलते हैं.
ये दीनदारी हमने समझा. We thought this is religion. Have a beautiful beard, go for Hajj and annual Umrah, and come and loot people in your personal lives. Cut off your relationships between. अपने रिश्तेदारों को तोड़ा आपने, काटा आपने. कितने खवातीन मैं जानता हूं ये खवातीन को घरों में हस्बैंड्स ने ये किया. हस्बैंड्स हैव एनफोर्स्ड, देखो तुम्हारे घर वाले यहां आना नहीं. फोन निकाल दिए औरतों से. हजरत रात सारी फोन देखे जा. औरत नहीं देखना, औरत अपने मां बाप से बात नहीं करना. काटा रिलेशनशिप्स को और अपने आप को. मुझे सब भी मालूम दीनदारी. वेरी सैड. We have removed our deen from the social, from the political, from the economic, from the cultural. घरों के अंदर उनकी तहजीब आ गई, उनका लिबास आ गया, उनके सेलिब्रेशंस आ गए. फिर भी हम मुसलमान ही हैं, इसलिए क्या नमाज और रोजा है ना हमारे पास, कुरान पढ़ते ना हम. दोस्तों, दीन के इस सही स्पिरिट को समझना बेइंतहा जरूरी. इसीलिए बनी इस्राइल के ताल्लुक से कुरान ने कहा, अफतुमिनून बिबादिल किताब व तकफुरून बिबाद. अच्छा, तुम ना कुरान का ये हिस्सा पसंद आया तो रख लिए, ये हिस्सा पसंद नहीं आया तो छोड़ दिए. क्या तुम कुरान का ये हिस्सा बहुत अच्छा है तो हम कर लेंगे, नमाज हम पढ़ लेंगे, बाकी गज्जा उज्जा उठाया तो ये हमारा नहीं है. शराब नोशी को खत्म करना हमारा काम नहीं है. सूद और जिना को खत्म करना हमारा काम नहीं है. हम तो अल्लाह वाले अच्छे नेक आदमी. शुएब अलैहिस्सलाम ने अपने सोसाइटी में उठा था मदियन में और कहा था, ओ बिजनेस पीपल, डू बिजनेस अकॉर्डिंग टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला's ऑर्डर्स, नॉट अकॉर्डिंग टू योर प्रॉफिट्स. हम भूल गए सुन्नत क्या है, दुनिया के अंदर हमारी दावत क्या है. We forgot about it. And we made a religion, a private religion, a religion of the home, a religion of secular thinking. बाहर अलग, अंदर अलग. My religion, my problem. Your religion, your problem. No. We have to accept. Therefore, the Quran said, Ya ayyuhallazina amanu, O people, अरे इंसानों जो ईमान रखते हो, दीन के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ. इस दीन में आने के बाद देयर इज नो स्पेस फॉर योर विशेस, देयर आर नो प्लेस. देखिए, दिस कंप्लीशन इज अंडरस्टूड ओनली इफ यू अंडरस्टैंड लव एंड मैरिज. इफ यू टेल अ वुमन you love her, if you tell a woman you love her, she will not accept it. She will not accept it. Unless you tell her you love only her. You can't say I love you and I love her also and I love her also. मानती क्या कोई औरत, कोई बीवी मानती क्या? नहीं, तुझे तो चाहता हूं मैं, बट आई लव दैट गर्ल ऑल्सो, दिस गर्ल ऑल्सो. थोड़ा गेट आउट करको बोलेगी. ऐसे नहीं चलेगा. अल्लाह सुब्हानहू व तआला से एक्सक्लूसिव मोहब्बत, शिद्दत की मोहब्बत, अपनी ख्वाहिशात को हटा देने की मोहब्बत, अपने इंटरेस्ट को, अपने प्रॉफिट्स को, अपने लॉसेस को अलग कर देने की मोहब्बत. आई डोंट केयर अबाउट मी, I care about what Allah and the Prophet likes, not what I like, what my wife likes, what the zamana likes, what my company likes, what my business likes, what my country likes, or what my Hazrat likes. No, पूरे का पूरा अल्लाह और रसूल के लिए हो जाना. चुनाचे when the Prophet ﷺ was asked, पूरा कंप्लीट दीन किसका है? Who is it that has completed his deen? It's very surprising. It was not said पांच पिल्लरा. It was said, Man ahabba lillahi
व अबग़ज़ लिल्लाहि व आता लिल्लाहि व मनअ लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमल अल ईमान। We forget all these ahadith. We don't understand the comprehensive nature of our deen. Man ahabba lillahi, the one who made love for Allah's sake. I love you for Allah's sake. I love you for Allah's sake. I don't have any other relation that you will give me money, that you will praise me. No. अल्लाह के वास्ते मैं इंसानों से मोहब्बत करता हूं। मन अबग़ज़ लिल्लाहि, अगर किसी का दुश्मन नहीं हो तो अल्लाह के लिए दुश्मन हो, मेरे जाती लिए दुश्मन नहीं। मुझे कोई गाली दिया इसीलिए मैं उसका दुश्मन नहीं, कुछ मुझे somebody hit me therefore I am his enemy. No, the enemy of Allah is my enemy. It's not personal, it's business. Anybody who's seen The Godfather, it's not personal, guys. It's our aqidah. मन अहब्ब लिल्लाहि व अबग़ज़ लिल्लाहि व आता लिल्लाहि। अगर किसी को दे तो अल्लाह के चेहरे को देख कर दे, लिवजहिल्लाह दे। अगर ना दे, अगर कुछ चीज खरीदे ना, अगर कहीं आप मना कर दे, आई विल नॉट गिव यू मनी। व्हाई विल आई नॉट गिव यू मनी? नॉट बिकॉज आई डोंट लाइक यू, बिकॉज अल्लाह डजंट लाइक यू। आप रसूल के दुश्मन हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसीलिए मैं तुम्हारा दुश्मन हूं। ये जाति नहीं है, ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ये इंडिया पाकिस्तान नहीं है, ये अल्लाह और रसूल, ये अकीदा और इस्लाम और दीन की बात है। इसीलिए मुझे आपसे दुश्मनी है। दोस्ती और दुश्मनी अल्लाह के लिए, मोहब्बत और वो अल्लाह के लिए, देना और मना करना अल्लाह के लिए। ऐसा आदमी जो ऐसी जिंदगी गुजारेगा, this man, his deen is complete. He has understood the deen properly because he knows. इसी तरह कुरान में भी वो आयत आई ना, आप जानते हैं, खुल कह दो इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कह दो मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी नमाज, मेरी रोजा, मेरी sacrifice, everything I do, whatever I do, when I get up for Allah. When I sleep for Allah. When I read this book, I read it for Allah. When I go to my business, I do it for Allah. When I get out of the house, when I come back to my house, when I make love to my wife, it is for Allah. It is for seeking His pleasure that I do that. I don't break Allah subhanahu wa ta'ala's happiness in anything that I do. Whether I go to shopping or whether I go to the battlefield, whether I fight a political war or a personal battle, it is all not my ego that is driving me. It is Allah subhanahu wa ta'ala's command that is driving me. And let us be very, very, very clear on this. And this is one understanding of the deen that we all must have. It is an all-encompassing thing. दीन को टुकड़े मत करो, सेक्युलराइज मत करो, प्राइवेटाइज मत करो, प्राइवेट अलग, पब्लिक पोजीशन अलग। दिस इज समथिंग दैट हैज ईटन ऑल आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द दीन। दूसरी बात, तारीख के नजर से आप देखें, हिस्टोरिकल व्यू से अगर देखें, रिलीजन was called by Karl Marx as the opium of the masses. यानी वो एक ऐसी चीज है जो इंसान को बेकार बना देती है। दीनदारी बेकारी, बिकॉज इट मेक्स यू कंप्लेसेंट, क्वाइट, खानखाही जिंदगी, चार दीवारी की जिंदगी। मैं क्या भी नहीं करता डॉक्टर साहब, मेरा मस्जिद हुआ घर हुआ, मस्जिद हुआ घर हुआ, 5 वक्त की नमाज पढ़ तो मैं किसके टेंटे को जाता नहीं। क्या दीनदारी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। I don't get into any trouble with anybody. All I do is नमाज हुआ मस्जिद हुआ, नमाज हुआ मस्जिद हुआ, या घर हुई मस्जिद हुई। घर में बैठ को पैसे जो गिन रहे हैं वो एक अलग बात है, ऑनलाइन ट्रेडिंग करके पैसे गिन रहे हैं वो पूछना नहीं है, मगर घर हुआ मस्जिद हुआ। I don't get into anybody's problems. I am a holy man. This is a Christian understanding of the deen. This is a Hindu understanding of the deen. To go to the monasteries, to go to Himalayas, to go to a khanaqah and sit there and think about Allah subhanahu wa ta'ala. आपको मालूम होना चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
गारे हिरा में जाकर बैठते थे, मगर एक बार जब वही आ गई, किसी को यह एडवाइस नहीं दिया कि तुम जाकर गारे हिरा में बैठो और जिब्रील अलैहिस्सलाम आएंगे और आपकी बात को सुनेंगे। नो, our Ghar Hira is the battlefield. Our Ghar Hira is the ballroom. Our Ghar Hira is the business marketplace. Our Ghar Hira is the school and education. Our Ghar Hira is the parliament. Our Ghar Hira is the judiciary. Practice your law, practice your business, practice your society, practice your economic laws in the market. That is what will make you a Muslim. In your software industry, that is what will make you a Muslim. Not to cut and say that I am a good Muslim because I come to prayer and I don't have to do anything in the software industry. I don't care which market or which mall and which restaurant you go to. No. ये सारे चीजें जब तक हमारे ख्वाहिशात को अल्लाह की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं बनाते, ऐसा नहीं हो सकता है। चुनांचे you will see that when this understanding of the deen takes over man, what happens? What happens? हाथ पर हाथ दोहरे मुंतजिरे फरदा हैं, हाथ बेजोर है, जबान खामोश है, hands are tied, mouth is tied, and we are waiting. इंशाअल्लाह अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन इंशाअल्लाह आएंगे, मैं तो कुछ नहीं करूंगा मगर आएंगे। यस, is this what the Sahaba did? Was this the attitude of the prophets? The greatest sunnah of the prophet, if there was anything, was jihad, was koshish, was jadd-o-jahad, was struggle, was hard work, going out and getting it and doing it and proving to the world that this is possible with Allah's help. अल्लाह की मदद आएगी और हम जीत कर रहेंगे, अच्छे दिन आएंगे, मगर वो मेहनत के साथ आएंगे, अपना खून और पसीना डालने पर आएंगे, घरों में बैठकर दुआओं करने से दुनिया में कभी तब्दीली नहीं आई। Let us understand this. The understanding of our deen, a deen based on zikr and dua, but not based on जद्दोजहद and कोशिश and मेहनत। कौन से रिलीजन की बात कर? खंदक खोद रहे हैं, बैटल ऑफ द ट्रेंच, द प्रॉफिट इज डिगिंग हिमसेल्फ। नहीं, आप तो बहुत बड़े नेक आदमी हैं, पत्थर क्यों फोड़ेंगे भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हैं, क्यों फोड़ेंगे पत्थर? भूखे हैं, पेट पर पत्थर बांधे हुए हैं। ये थे हमारे नबी और हमारी सुन्नत। नॉट पीपल हु डू नथिंग, पैसिव, मोनेस्टिक। सुबह की कौन सी दुआ पढ़ना, शाम की कौन सी दुआ पढ़ना, खाने की कौन सी, पीने की कौन सी, उठे तो कौन सी, बैठे तो कौन सी, मगर मेरे हाथ से क्या भी नहीं होता, मुझे घर से बाहर निकलने नहीं होता। आई कांट गो दैट फार। बहुत गर्मी, बहुत ठंडी, बहुत हवा, बहुत बारिश। अल्लाह अल्लाह। दोस्तों, जब दुनिया में दीन आया, इस्लाम आया, लोग आजाद हो गए, लोगों में एक हलचल मची। Instead of becoming an opium of the masses, Islam became an adrenaline of the masses. It gave them an injection. आराम से बैठे थे, दीन आने के बाद उठ गए। अपने वक्त का हिसाब, सुबह में क्या किया, दोपहर में क्या किया, शाम को क्या किया, दुनिया की तब्दीली, सोशल चेंज, इकोनॉमिक चेंज, पॉलिटिकल चेंज, जुडिशियल चेंज, इंसाफ को हमने कायम करना था। That was our job, our responsibility. Did we do it? We are comfortable talking of something else, diverting our attention to something else. The world is burning, and therefore the famous quote that Nero was playing his flute, was playing his harp, music बजा रहा था, रोम जल रहा था, मगर ये गाने गा रहा था। ये हमारी हालत ऐसी है। वक्त गुजर रहा है, मौत करीब आई है, जन्नत का फैसला होने वाला है, और हम इत्मीनान से बैठे हैं। दोस्तों, वक्त आया कि हम दीन के इस इनकलाबी, हर हरकत अंगीज, मूवमेंट अंगीज अंदाज को समझें और
इस दीन को, कुल्ली तस्वुर को हम समझें और अपनी जिंदगी पूरी की पूरी अल्लाह के लिए हम लगा दें। कोई गोशे जिंदगी, नो पार्ट ऑफ आवर लाइफ, वेदर पर्सनल और कलेक्टिव और प्राइवेट और पब्लिक, whether in the boardroom or in the bedroom or in the marketplace or in the mall, every action of ours, every spending of ours, every love of ours, every friendship of ours, every hate of ours should be according to the Quran and Sunnah, should be according to the wishes of Allah and His Prophet, not according to your wishes, not according to my wishes, not according to your wife's wishes, not according to the zamana and societal wishes, not according to your khandani wishes, not according to your father, not according to your mother, but according to Allah and Rasul sallallahu alaihi wasallam. बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जव्वादुल करीम बर्रुर रऊफ़ुर रब्बिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। अल्लाहु तआला फिल कुरानिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। व क़ाल अल्लाहु तआला इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिन्हुम वख़्ज़ुल मन ख़ज़ल दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिन्हुम। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्ल वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ी यअइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला आला व अकबर वल्लाहु यअलम।